तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों जैसे कि हम लोग का क्लास 12 का हिस्ट्री का पूरा सिलेबस लगभग में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उसमें से आप लोग का डिमांड था कि सर वैसे क्वेश्चन हम लोग को दीजिए जो सबसे कठिन है पूरे बुक में से। तो फाइनली बच्चों आप लोग के लिए पूरा बुक से हम लोग चुन करके लगभग 50 क्वेश्चन लेकर के आए जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है। और आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है इसका आंसर क्यों बाबू आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आसान ही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना, उसमें से आप लोग का लगभग 20% आपका कठिन प्रश्न पूछते हैं ना। जो अगर बच्चे 100 में 100 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपका टॉपर बनने का सपना है, तो बाबू आप इन कठिन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है ना। और इन वीडियो में आपको बच्चों लास्ट तक बने रहना है अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100 में 100 स्कोर आ जाए, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते। उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बाबू आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोग भी जो है ना जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग इसके साथ जो है शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा बुक का आपका 50 जो है चुना हुआ प्रश्न लेकर के आ गए हैं, ठीक है। चलिए बाबू देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखेंगे, ठीक है बाबू। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन बच्चों लंदन में जो आयोजित हुआ था वो कब हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए गोलमेज सम्मेलन बच्चों ये पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, फर्स्ट यानी पहला वाला जो हुआ था बाबू ये 1930 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था 1930। और दूसरा जो हुआ था बाबू 1931 को दूसरा हुआ था, है ना। कब हुआ था 1931 को ये दूसरा हुआ था। और तीसरा बच्चों अगर बात की जाए तो तीसरा जो है 1932 को हुआ था। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन बाबू याद रखिएगा ये 1931 को हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएंगे। अब याद रखिएगा ये 1900 यहां से सवाल आपका पूछे जाएंगे कि महात्मा गांधी है ना कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में याद रखिएगा ये जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में है ना भाग ली थी। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, है ना। और दूसरा में बच्चों महात्मा गांधी भाग लिया था जो कि 1931 में हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां से आप लोग का सवाल जो है लगभग पूछे जाते हैं, है ना। तो एक बाबू एक चीजों को आपको अच्छे से नोट करके चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या कहलाता है क्वेश्चन, है ना। भारत में जो अस्थायी रूप से जो है 10 वर्षीय जनगणना कब से आरंभ हुआ था। देखिए सबसे पहली बात है कि जनगणना जो बच्चों भारत में जो है शुरू हुआ था सबसे पहले कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोगों को पता है 1872 को है ना सबसे पहला जनगणना हुआ था बच्चों अपना भारत में, ठीक है। और पता है आपको कि ये जो 10 वर्षीय जनगणना बच्चों कब हुआ था, ये 1881 में 10 वर्षीय जनगणना हुआ था। और उस टाइम के जो बच्चों गवर्नर थे गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। इसमें से आपका 4 ऑप्शन है, क्लाइव नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग, रिपन बच्चों। और ये मेयो जो थे बच्चों ये कब थे, ये 1872 का बच्चों जो है ना जो जनगणना हुआ था वो उस टाइम बच्चों ये गवर्नर थे, ठीक है। लेकिन जो ये 10 वर्षीय जनगणना जो 1881 में हुआ था उसका बच्चों कौन थे, लॉर्ड रिपन। यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एकदम बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता है कि इससे आप लोग का कोई भी क्वेश्चन जो है छूटना चाहिए, ठीक है। एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को एकदम है ना बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू 1937 ईस्वी में, है ना। देखिए याद रखिएगा कहता है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में, याद रखिएगा कब, यानी 1937 में कितने प्रांतों में विदाई सभाओं का बच्चों चुनाव हुआ था। तो बताइएगा ये 11 या 15 या आपका 556 या 325 में। तो हम लोग जानते हैं कि 1937 में जो बच्चों है ना कितने प्रांतों में विधायी संबंधों का बच्चों है ना सभाओं का चुनाव हुआ था। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, 11 बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब हो जाएंगे। अब 11 में कौन कौन सा आया था बच्चों, याद रखिएगा 11 कौन कौन सा जो है राज्य थे उसमें से, यानी उत्तर प्रदेश था बच्चों, उसमें कौन सा था, यानी उत्तर प्रदेश था, है ना। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएंगे। 11 प्रांतों में बच्चों जैसे पंजाब हो जाएगा, बिहार आ जाएगा, है ना, असम आ जाएंगे, याद रखिएगा असम आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बच्चों इस तरह का बच्चों क्या था, यानी 11 बच्चों इसमें 11 प्रांतों में जो है विधायी संबंधों का क्या हुआ था, यानी है ना इलेक्शन कराया था बच्चों, चुनाव हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा और इसका सही आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, 11 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पाकिस्तान का गठन कब हुआ था। देखिए आप लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि जो एकदम भारत और पाकिस्तान को बच्चों है ना स्वतंत्र पूर्वक आजादी बच्चों हम लोग जानते हैं कब मिला था। याद रखिएगा ये पाकिस्तान का यानी गठन बच्चों हुआ था 1 अगस्त से 1947 को बिल्कुल नहीं, हम लोग जानते बच्चों 14 अगस्त को मिला था, है ना। कब मिला था,
14 अगस्त 1915 को बच्चों है ना, 1947 को बच्चों क्या यानी पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो यहाँ आप लोग का क्या दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 12 से 13 अगस्त बिल्कुल नहीं होगा। ये इसका आंसर जो बाबू आएगा 14 से लेकर 17 अगस्त के बीच, यानी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जबकि 14 अगस्त को बच्चों है ना पाकिस्तान क्या मनाते हैं बच्चों, 15 है ना क्या मनाते हैं बच्चों, 14 अगस्त को लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अपना भारत में हम लोग कब मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं बच्चों 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये चीजें बाबू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है ना। क्वेश्चन कहता है कि हिंदू महासभा है ना, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा, डबल स्टार इस क्वेश्चन में लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। देखिए इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताना है। अगर बात की जाए तो हिंदू महासभा की स्थापना 1907 को हुआ था, बिल्कुल नहीं। 1915 को बच्चों हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा का क्या हुआ था बच्चों, है ना स्थापना हुआ था, और इसका सही जवाब आपका 1915 बाबू, इसका लाजवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मुमताज एवं देखिए आप ये जो है बच्चों, ये हिंदू महासभा का स्थापना आप लोग से सवाल एक पूछे जाएंगे कि हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था बच्चों, याद रखिएगा। तो याद रखिए मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, है ना मदन मोहन मालवीय, एकदम बिल्कुल याद रखना है ना मदन मोहन है ना मालवीय बच्चों, ये चीजें आप लोग को याद रखना है। मालवीय के द्वारा बच्चों ये जो है किसका यानी गठन किया गया था, हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था कब, 1915 को। तो इनको आप लोग बाबू याद रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखिएगा, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था बच्चों। देखिए यहाँ से क्या पूछा गया है, मुमताज एवं शाहजहां की जो पुत्री थी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा, है ना। ये मुमताज महल जो शाहजहां के द्वारा बच्चों, जिसके मुमताज महल की याद में क्या बनाया गया बच्चों, आप लोगों को पता है ताजमहल, यानी इसी के याद में बनाया गया था। तो आप लोगों को पता होगा ताजमहल जो बनाया गया था बच्चों किसके लिए, मुमताज महल के नहीं बनाया गया, लेकिन उसका नाम क्या था, उसका पुत्री का बच्चों नाम जो था उसका नाम क्या था, जहांआरा था। इसका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग जहांआरा बताए बाबू, इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें बाबू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं का भाई कौन था। देखिए अगर बात की जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि हुमायूं का भाई कौन था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये कामरान था, अस्करी थे, हिंदाल, या ये सभी हो जाएंगे। तो देखिए हुमायूं का भाई की अगर बात की जाए बाबू, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हुमायूं का भाई कौन था, बिल्कुल याद रखिएगा, कामरान, अस्करी या हिंदाल, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, और हुमायूं का बच्चों, हुमायूं के जो है ना पिता का नाम क्या था बच्चों, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि हुमायूं का पिता यानी कौन थे बाबू, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए कमेंट करके बताइए हुमायूं का पिताजी का नाम क्या था, इनके बारे में आप लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। अगर बात करेंगे बच्चों हुमायूं का, अगर हम लोग पिताजी की अगर बात करें बच्चों, तो इसका कौन हो जाएगा, बाबर, जो कि बच्चों मुगल वंश का है ना क्या रखे थे, नींव रखे थे। इनके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आए थे। देखिए हुमायूं के दरबार में जो बच्चों कौन अफ्रीका यात्री आए थे बच्चों, इनके बारे में आप लोग बताइए। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ इसके दरबार में कोई आए थे। अब्दुल रज़ाक, अलबेरुनी, बर्नेर, ये जो बिल्कुल कोई नहीं आए थे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं बाबू, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग इनमें से सभी बताएं बाबू, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब देखिएगा चोल इमारत के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो इस नगर की बच्चों प्रमुख विशेषता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये चोल इमारत है जो किसका, बॉम्बे का बच्चों क्या है ना, ये प्रमुख विशेषता है। चोल इमारत है क्या होता है बच्चों, यानी जो औद्योगिक नगर, यानी खास करके जहां बच्चों क्या जनसंख्या बहुत ज्यादा ही पाए जाते हैं, तब बच्चों ये चोल इमारतें में लोग बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और ये बच्चों कहाँ पे, मुंबई में है, क्योंकि मुंबई का बच्चों पता है आपको ना कि जनसंख्या वहां बहुत ज्यादा है। और ये जो है चोल इमारतें बच्चों, ये जो कहाँ पर बना हुआ है, तो मुंबई में है, क्योंकि वहां जो है क्या एक ही बच्चों कमरे में जो है कई तरह के बच्चों कई सारे लोग रहते हैं, है ना। वहां कई सारे बेड होते हैं एक ही रूम में। ठीक है, तो ये जो चोल इमारतें बच्चों आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये जो बच्चों है ना, ये आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, मुंबई में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा सिंधु सभ्यता से, है ना, अगर बात की जाए बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल प्रॉपर उत्खनन कराया था बच्चों किसके द्वारा, तो एस तलवार के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, वाई.डी. शर्मा के द्वारा, या है ना एन.जी. माजुमदार के द्वारा। तो याद करेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे बच्चों, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबू, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और आप लोगों को पता है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, तो याद रखिएगा सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, जो कि 1921 में है ना इसका खोजा किया गया था बच्चों, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये तो आप लोग को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। दयाराम साहनी के द्वारा बच्चों किसका, यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का खोज किया था 1921 में, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। अब देखिएगा सिंधु सभ्यता में जो है ना रोपर बच्चों, जो कि हम लोग जानते हैं कि रोपर कहां पे
स्थित है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है बाबू? तो बहुत अच्छे से पता है आप लोग को, गुजरात में स्थित है। और पता है ये जो है किसके द्वारा बच्चों इसका जो है ये किया गया था, उत्खनन जो कराया था बच्चों, ये उत्खनन कार्य जो किए थे तो ये किनके द्वारा किए गए थे? एस तलवार के द्वारा बच्चों इसका उत्खनन कार्य किए थे। ठीक है, तो इनको बाबू आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में जो है क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया जो संस्कृति की देन थी बच्चों, ये कथन किसका था? जल्दी से बताइएगा। तो ये देखिए गार्डन का था या वेलर का था या उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेसोपोटामिया है ना संस्कृति की बच्चों देन जो थी ये किसका था? तो इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? गार्डन बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग का बच्चों गार्डन जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बता रहे हैं, कहीं कहीं आपका जो ना वेलर भी दिया हुआ रहता है, तो आप उपयुक्त में से सभी, अगर आपको ऑप्शन में ना है ना उपयुक्त में से सभी भी देंगे तो मुझे लगता है कि सही होगा, क्योंकि दो जगह अलग अलग दिखता है ना, इसीलिए मैंने आपको गार्डन बताया और आप जो है ना उपयुक्त में से सही भी दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सा है? हम लोग सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करेंगे बच्चों, तो याद होगा आप लोग को मोहनजोदड़ो का खोज जो है कब हुआ था? याद रखिएगा आप लोग 1922 में, है ना। किसके द्वारा किया गया था? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, है ना, आर.डी. बनर्जी के द्वारा बच्चों, है ना, मोहनजोदड़ो का क्या किया गया था बच्चों? है ना खोज, यानी लाखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है बाबू, जिसे सिंध का बाग भी कहे जाते हैं ना। और इसमें सबसे बड़ी जो इमारत जो मिला था उसका नाम क्या था बच्चों? स्नानागार, है ना, जो कि कहां पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। फिर अन्नागार भी मिले हैं यहां से। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा आपको इमारत के बारे में पूछा गया है, तो सबसे बड़ा इमारत जो है बच्चों स्नानागार है, जबकि अन्नागार भी जो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको बच्चों अच्छे से है ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि सैंधव निवासियों को प्रिय पशु कौन थे बच्चों? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे बच्चों, उनका जो है प्रिय पशु लोग बच्चों किसको यानी कौन सा था? तो इनके बारे में आप लोग बताइए। प्रिय पशु की अगर बात की जाए कुत्ता का भी साक्ष्य मिला, लेकिन ये बच्चों ये पता आपको उन लोग का प्रिय पशु सांड था, है ना, जो बच्चों कुंवर वाला बैल, उसका बच्चों लोग क्या करते थे? है ना, पूजा भी करते थे। ठीक है, ये चीजें हम लोग को कहां से मिला था? तो पता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जो क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद की रचना बच्चों कब हुई है? तो आप लोग का सवाल यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि वेद बच्चों कितना है? वेद कितने प्रकार का आता है बच्चों? वेद जो है 4 है ना। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद। वेद कितना बच्चों? 4 है। अब देखिए उसमें से आपको ऋग्वेद की रचना के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा ऋग्वेद की रचना की अगर बात की जाए तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें बाबू आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ओके आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि विष्णु के 10 अवतार का जिक्र बच्चों किस पुराण में हुआ है ना। अब देखिएगा बच्चों ये आपके स्क्रीन पे आ गया, विष्णु के 10 जो अवतार का जिक्र जो है वो कौन सी पुराण में हुआ है? मत्स्य पुराण में हुआ है, या देखिएगा उसका वायु पुराण में हुआ है, या क्या हो जाएगा गुरु पुराण में हुआ है, या विष्णु पुराण में हुआ है? चलिए बताइए, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। देखिए अगर इसका जो है सबसे ज्यादा बच्चों जिक्र जो आया है इसका बच्चों विष्णु पुराण में है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे बाबू क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जो स्मृतियों का संबंध बच्चों किससे है? देखिए स्मृतियों की अगर बात की जाए तो ये जो संबंध है बच्चों ये किससे? हिंदू धार्मिक साहित्य से इसका संबंध है, और इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों आपका क्या? हिंदू धार्मिक साहित्य से बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू। ठीक है, मजा आ गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था की जो है उल्लेख मिलता है? देखिए महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इससे पहले आप लोग को बिल्कुल बता दें कि महाभारत की अगर बात की जाए तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा वेद व्यास हो जाएगा। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। कहां पे चला था? कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। कहां पे चला था बाबू? याद रखिएगा, है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, है ना। किसके किसके बीच हुआ था ये भी आप लोग को मैं बता देता हूं। ये पांडव और किसके बीच हुई थी बच्चों? ये कौरव के बीच हुआ था। अब देखिए इसमें से किसकी जीत हुई थी ये भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर विजय की अगर बात की जाए बच्चों, विजय जो हुआ था बच्चों किसका हुआ था? तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा, पांडव की इसमें विजय हुई थी। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये चीजें आप लोग इन पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहां से आप लोग का सवाल जो है काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के पर्व
पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में। तो इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं जल्दी से बताइएगा। चलिए इसका आंसर की बात की जाए बच्चों तो आदि पर्व में बच्चों इसका जो है क्या मिलता है, वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां था। देखिए अगर हम लोग बात करें बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये जुड़वा राजधानी की बात करेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चंद्रशेखर जुड़वा राजधानी था, हड़प्पा लोथल नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बच्चों क्या थे इसका, यानी जुड़वा राजधानी था किसका, हड़प्पा सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ठीक है, जो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और वो भी किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो बच्चों किस भाषा का शब्द है, सिंधु भाषा का शब्द है। यहां से आप लोग को सवाल जो है देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो देखिए इसके बारे में आप लोग बताइएगा। देखिए अगर मौर्य वंश का अंतिम राजा की अगर बात की जाए तो आप लोग का जवाब आएगा कि सर वीरधर थे। अब देखिएगा यहां से बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाए बच्चों तो याद होगा आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ये तो आप लोग को बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप लोग का मौर्य वंश का बच्चों क्या है, संस्थापक है। जो कि बच्चों इसका पुत्र का नाम क्या है, बिंदुसार होगा, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को पता है बिंदुसार होगा। बिंदुसार का पुत्र बच्चों जो कि बच्चों महान अशोक सम्राट की बात हो रही है ना बच्चों। इसका जो किसका पुत्र थे बच्चों, तो अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। यहां से आप लोगों का सवाल पूछे जाते हैं कि अशोक किस जो है वंश से हैं, तो याद रखिएगा वो मौर्य वंश हो जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा शासक थे बच्चों और बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे बच्चों, पोता थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल की अगर बात की जाए 298 से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व तक बच्चों यह चीज है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बाबू डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आर्यभट्ट कहां का वासी थे बच्चों, जो आर्यभट्ट जो थे बच्चों बहुत जानते हैं कि आर्यभट्ट को कौन नहीं जानते हैं, आर्यभट्ट के बारे में आप लोग बताइए। तो ये होगा बच्चों कहां से थे, अपना पटना से थे, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है बाबू, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन किसके शिष्य थे बच्चों, तो अर्जुन जो थे यानी किसके थे शिष्य थे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि अर्जुन जो थे ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चीजें एकदम नोट करते हुए चलिएगा। करने की मां कौन थी बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करने की मां मैंने कई बार आपको बताया कुंती जो थी, यानी करने की क्या थी बच्चों, है ना, मां थी। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा मुगल शासक जो है स्वयं एक महान जो है कवि भी थे, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश के बच्चों कौन ऐसा एक जो बच्चों है ना बादशाह थे, जो कि वो खुद से बच्चों एक क्या थे, एक कवि था। तो याद रखिएगा वो कवि कौन थे, तो ये बच्चों बिल्कुल जहांगीर वो एक कवि थे बच्चों। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। यहाँ भी आपका जागीर दुआ, इन दोनों से कोई भी दे सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग मुगल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है बाबर है मुगल वंश के संस्थापक, जो कि 1526 में, है ना, 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। ये तो आप लोग को बहुत भली बात ही पता ही होगा। ठीक है, और अंतिम कौन थे बच्चों, तो अंतिम की अगर बात की जाए तो अंतिम बच्चों बहादुर शाह जफर, या एकदम बिल्कुल याद रखिएगा बहादुर, है ना, शाह जफर हो जाएंगे बच्चों। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर जो है क्या थे बच्चों, अंतिम जो है क्या थे, है ना, मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मुगल वंश के बच्चों शासक थे। और प्रथम बाबर थे, जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके, बहुत अच्छे से आप लोग एक एक चीजों को समझ रहे हैं। सिलसिला क्या होता है बच्चों, देखिए सिलसिला वर्ड से आपको याद रखना है। यहाँ सिलसिला वर्ड से काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलसिला वर्ड से आप लोग का 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहां पे, अजमेर में है। ये सिलसिला का मतलब मकबरा होता है, बिल्कुल नहीं धार्मिक स्थल नहीं। ये सूफी व्यवस्था होता है जो बच्चों एक कड़ी के तरह, सिलसिला क्या होता है, कड़ी के तरह होते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हुए, है ना, मतलब रहते हैं। ठीक है, इसी को बच्चों क्या कहा गया, सिलसिला कहा गया। सूफी व्यवस्था क्या है बच्चों, है ना, एक सिलसिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था बच्चों, तो देखिए औरंगजेब की अगर बात की जाए बच्चों तो ये क्या थे, मुगल बादशाह थे। ये जो है कादरी सिलसिले से इसका संबंधित था। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ था औरंगजेब, तो ये कादरी सिलसिला से जो है जुड़े हुए थे। जैसे कि चिश्ती सिलसिला से निजामुद्दीन औलिया जुड़े हुए थे। मतलब एक क्या होता है, वो एक कड़ी के तरह एक दूसरे से बच्चों क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। उसी को क्या कहते हैं, सिलसिला कहते हैं। और ये सूफी व्यवस्था का, ये व्यवस्था को ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन कहता है कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता किस नदी के तट पर अवस्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आप लोग को इनके बारे में बताया है और आप लोग बहुत अच्छे से बताया कि गंगा बच्चों हम लोग जानते हैं कि पटना जो बच्चों, है ना, आप लोगों को कई बार मैं पटना के बारे में बताती है, गंगा नदी के किनारे है। अब देखिए यहां से आपको कोलकाता के बारे में पूछा गया है तो आप लोग कहेंगे कि सर हुगली बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सिर्फ पटना ही गंगा किनारे के नदी के किनारे नहीं है, बहुत सारे जो है मैं आपको अपना बिहार के बारे में बताया। ठीक है, बिहार में बहुत सारे है, भागलपुर भी आता है ना, कटिहार में भी, इसमें बहुत कटिहार का एक जगह आता है, वो भी आप लोगों को पता है। भारतीय संविधान के कितने दिनों में तैयार हुआ है बच्चों, अपना संविधान की अगर बात की जाए बच्चों, इसको बन करके कितना दिन लगा था बनने में, इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको
इसको बनने में, है ना। और लागू बच्चों आप लोगों को पता है ना 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी, है ना, कब किया गया था? 1950 को जो है अपना भारत का संविधान जो है लागू किया गया था। ये आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। और बनकर के बाबू तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक एक चीजों को अच्छे से पॉइंट को नोट करना है। इनमें कौन बुद्ध के बच्चों प्रिय शिष्य थे, है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के जो इसमें से प्रिय शिष्य कौन थे। तो याद रखिएगा आनंद जो थे बच्चों, यानी गौतम बुद्ध के क्या थे? ये प्रिय शिष्य थे। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसके समय शासन में काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? बताइएगा। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन कहता है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन जो हीनयान और महायान धर्म में हुआ था? याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, हीनयान और महायान के बारे में आपसे पूछे जाएंगे तो ये किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चीजें एकदम नोट कर लीजिएगा। और यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, ये जो बच्चों यानी किसके शासन काल में विभाजन हुआ था? तो ये किसके? कनिष्क के काल में। जैसे कि आपको श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में पूछते हैं तो वहां आपका आंसर क्या देना है? बिल्कुल जैन धर्म मानना है। ठीक है, इस तरह के आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं बाबू कि जो कि 24वां तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी के बाद जो है ना जैन धर्म में भी जो है 2 अनुयायी में विभक्त हो गया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था बच्चों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का अगर जन्म की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसका स्थापना बच्चों, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये बच्चों सारनाथ में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अकबर का, है ना, अकबर का मकबरा बच्चों कहां पे अवस्थित है? ना अकबर का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में है, आगरा में है, मथुरा या सिकंदरा में? तो यहां आपसे क्या पूछा गया है अकबर का मकबरा के बारे में? तो इसका आंसर आप लोग का सिकंदराबाद बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट लेवल आप लोग का सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने जो है संगीत पर जो है क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ आप लोग का एक सवाल और पूछे जाते हैं कि यानी जो है तंबाकू, है ना, तंबाकू जो है था बच्चों, है ना, तंबाकू का बच्चों सेवन जो है किसने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो है अकबर ने किया था। ठीक है, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, अकबर के द्वारा बच्चों ये किया गया था इसका सेवन। ठीक है, अब देखिएगा, अब वहां से इसमें पाबंदी यानी प्रतिबंध जो लगाया था बच्चों, ये किसने लगाया था? प्रतिबंध की अगर बात की जाए बाबू तो याद रखिएगा प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? इसका पुत्र, अकबर का पुत्र बच्चों कौन है? जहांगीर के द्वारा बच्चों इस पर जो है क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। उसी तरह बच्चों संगीत पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिए थे। और वो कौन थे बच्चों? औरंगजेब थे, है ना, जो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी थे इसके अंतर्गत। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे ऑप्शन डी बताएं बाबू इसका सही और सटीक जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, ताम्रलिप्त बंदरगाह बच्चों कहां पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा ताम्रलिप्त बंदरगाह की अगर बात की जाए तो वो बंगाल में है। और इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? देखिए हम लोग जानते हैं कलिंग युद्ध का बच्चों युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? कलिंग और बच्चों, है ना, किसके बीच हुआ था बच्चों? तो ये आप लोग पादमा के बीच हुआ था। अब ये अभिलेख बच्चों किसका किया गया था? 10वीं अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, 11वीं 12वीं नहीं, ये 13वीं शिलालेख में बच्चों जो है इसका उल्लेख मिलता है ना, कलिंग युद्ध के बारे में। और कलिंग युद्ध बच्चों कब हुआ था? तो याद रखिएगा, आपसे अगर कब पूछेंगे तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों शुरू किया गया आंदोलन था। ये 1920 में नहीं, ये असहयोग आंदोलन बच्चों हम लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 1930 में बच्चों आप लोगों को पता है साविन आंदोलन बच्चों, ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। अब देखिएगा 1934 को नहीं, 1942 बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों क्या किए गए थे? शुरू किए गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये भी जो है किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? तो आप लोग को पता है महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का बच्चों लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इनका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और अबुल कलाम आजाद क्या थे बच्चों? पहला जो बच्चों क्या थे? शिक्षा मंत्री थे अपने भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों क्या थे? फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट थे। और ये कौन हो जाएगा बच्चों? अपना भारत का बच्चों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिसको चाचा नेहरू भी कहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आगे देखिएगा भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, है ना।
गठन की अगर बात की जाए, सबसे पहला उद्देश्य बच्चों किसके द्वारा, अपना भारत का जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बच्चों, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य रखा गया था, और ये 1946 में बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संप्रभुता जो निहित है बच्चों, भारतीय संविधान का जो संप्रभुता निहित है वो कहां पे है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका संविधान में बाबू। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए बाबू इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए। अगर दिल्ली चलो की अगर बात की जाए तो इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोगों से इसका सही जवाब दे पाइएगा। अगर हम लोग दिल्ली चलो की बात करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएंगे, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि 1947 में, है ना, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे बच्चों, ब्रिटेन में जो उस टाइम प्रधानमंत्री था 1947 में अपना भारत को आजादी हुआ था, चर्चिल था, एटली थे, है ना, चैम्बर थे या एलिजाबेथ थे, तो एटली बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए प्रथम जो बच्चों क्या पूछा गया है राष्ट्रपति के बारे में, तो आप लोग का जो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी बच्चों, जिसको बच्चों हम अपना भारत का क्या है राष्ट्रपिता है ना, लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों, जिसको हम लोग क्या है ना, जो प्रथम क्या थे गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के, सिराज गोपालचारी जो भारतीय गवर्नर है, ये भी आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो कौन हो जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दक्कन दंगा आयोग गठित कब हुआ था, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए दक्कन दंगा आयोग की अगर बात की जाए बच्चों इसका गठन जो है कब किया गया था, तो 1800 कब, यानी 1875 को इसका गठन किया गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका 1875 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुआ है, 1336 को हुआ है, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये हरिहर बुक्का के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा बच्चों, ये दोनों भाई थे, इसके द्वारा बच्चों किया गया है। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर बात की जाए बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी क्या कहते थे, गोपुरम कहते थे। इसका आंसर आप लोग का बाबू क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो विजयनगर की यात्रा पर जो पहला विदेशी यात्री आए थे उसका नाम क्या था बाबू, निकोलो कॉन्टी था, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, निकोलो कॉन्टी, इसका 100% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी। देखिए अगर बहमनी साम्राज्य की अगर बात करेंगे बच्चों तो आप लोगों को पता, सबसे पहले आपको बहमनी राज्य के बारे में पता होना चाहिए, इसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसका स्थापना 1347 को बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। और राजधानी कहां था इसका, तो देखिए हम्पी था, गुलबर्ग थे, बीदर थे या बरार थे। तो देखिए जल्दी बताइएगा बहमनी साम्राज्य का आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बीदर होगा या हम्पी होगा या यानी गुलबर्ग होंगे, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिएगा सूफी संतों में के केंद्र को क्या कहते हैं, है ना। देखिए सूफी के जो बच्चों सूफी संत के जो है ना केंद्र ये थे उसको क्या कहते थे, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। अगर बात की जाए सूफी संतों के जो है ना केंद्र को क्या कहा जाता था, मजार कहते थे, दरगाह कहते थे, खानका या मस्जिद। तो ये मजार जो होता है या दरगाह होता है, ये दोनों को सेम ही कह सकते हैं, क्योंकि है ना जो बच्चों क्या है ना जो कब्र होता है उसको बच्चों क्या चुन दिया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, दरगाह, है ना। अब देखिएगा जो बड़े बड़े वली होते हैं, अब देखिएगा सूफी संतों के केंद्र को कहा जाता है बच्चों क्या, खानका कहा जाता है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू क्वेश्चन कहता है कि सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है। देखिए सूफी परंपरा में जो इस शिष्य मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से जानना है। स्टूडेंट की बात हो रही है ना, स्टूडेंट यानी सूफी परंपरा में स्टूडेंट को यानी क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उस स्टूडेंट को जो है मुरीद कहते हैं। और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू इसका आंसर क्या, जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी सूफी परंपरा में शिष्य यानी स्टूडेंट को क्या कहते हैं, मुरीद कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना 49 नंबर, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। देखिए मैंने क्या बताया था, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए इसका दरगाह के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इसका दरगाह कहां पे है, तो याद रखिएगा इसका दरगाह जो है कहां पे है, अजमेर में इसका दरगाह है। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में पूछेंगे तो ये कहां हो जाएगा,
दिल्ली में जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए बाबा फरीदुद्दीन सक्कर, इसका कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। तो ये देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका इस है ना इस सीरीज का बच्चों, इस कठिन सवाल में से जो आप लोग 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे, उसमें से आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह बच्चों, इसका जो है ना कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बाबू आप लोग को मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया, आप लोग बताइए इस सॉरी मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया, इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से दे पाए हैं, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, है ना, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है ना क्लास में जुड़ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और जो बच्चे जिसकी तैयारी नहीं हो पाई, अपनी तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, उन बच्चों के लिए हमारे टीम के द्वारा बच्चों है ना स्पेशल हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर आप इस नोट्स की मदद से बच्चों कम टाइम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस नोट्स को आप लोग जरूर ले, जो कि इसका प्राइस 999 था, लेकिन अभी आप लोग को देखते हुए है ना जो अभी हम लोग जो है इसका बच्चों छठ पूजा को लेकर के ऑफर में रखे हैं, जो कि 249 में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे, है ना। ऑल सब्जेक्ट का 249 रुपए में आपको ये टॉपर्स नोट मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग बच्चों स्टडी करके यहाँ से आप बहुत बेहतर अंक ला सकते हैं। तो जो भी बच्चा लेना चाहेंगे बच्चों, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 9162 है ना 055090 बच्चों, ठीक है। आप लोग को जो है इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी में भेजेंगे, तो आपको जो है सारी सब्जेक्ट का बच्चों के आपको नोट्स जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बाबू ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो बाबू आप लोग प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग का डिमांड भी था और मैंने आप लोग का जो डिमांड था वो पूरा भी किया, ठीक है। तो बाबू यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।